हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप लोग देख रहे हैं सीबी रियल रिएक्शन चैनल। दोस्तों, आज का जो हम वीडियो लिए हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से लिए हैं। तो दोस्तों, नाइला मैम अभी पाकिस्तान के सिंध में है, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग वहां पर रहते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वहां के अवाम हिंदू के बारे में क्या बोलते हैं और हिंदू लोग वहां का क्या ओपिनियन देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले साइला मैम का चैनल नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अगर आप लोग का कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। Gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go! कैसे हमारी बच्चियों के भी जो है ब्रेन वॉश किए जाते हैं और फिर वो ज़ाहिर है बच्चियाँ हैं और एक एज भी उनकी ऐसी होती है, इनोसेंट होती हैं, फिर वो चक्कर में आ जाती हैं। मैं ना एक्शन लेना चाहिए इस गंदगी के खिलाफ। तभी हम छोटी छोटी जो लड़कियां उनके साथ जो ज़बरदस्ती होती है या फिर ये कन्वर्जन या इस्लाम कबूल कर लेती है, सो वी शुड स्टॉप इट। ज़बरदस्त आपने कहा कि हमें मुआशरे से आवाज़ उठानी चाहिए। हमने ये देख के हर दफ़ा लड़की को कन्वर्ट किया जाता, लड़कों को क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता? क्योंकि लड़की को हम जल्दी फोर्स कर सकते हैं, लड़की को नहीं कर सकते। क्योंकि लड़की तो किसी और के घर के जाती है, लड़के तो अपने ही घर होते हैं। लड़कों की ही वजह से लड़कियों की ये पाबंदियाँ वगैरह होती है ना, तभी तो वो बाहर नहीं निकल सकती। तो इस वजह से 12, 13, 14 साल की लड़की की खबर आती है भाई से इस्लाम कबूल किया। ये वो एज होती है जिसमें इंसान को इतनी समझ ही नहीं होती। बिल्कुल, तभी तो वो इस्लाम कबूल कर लेती है, मैनिपुलेट किया जाता है उनको, तो फिर ये हो जाता है। जो होती हैं वो ना समझ होती हैं, उनको समझ नहीं होती है। ज़ाहिर है वो स्कूल पढ़ने के लिए भी निकलती हैं, वो बाहर भी निकलती हैं और आजकल मोबाइल आप देख रहे हैं हर बच्ची के हाथ में होता है। तो उसमें जो है फिर वो ये होता है कि वो वर्गलाने में आ जाती हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां जब घर से निकलती हैं, मुसलमान होती हैं, तो उनकी माओ को आपने देखा होगा पैरों पे उनके गिरते हुए, मगर उनका ब्रेन इतना वाश हुआ होता है कि वो किसी की तरफ देखती नहीं है और नहीं अगर उनकी ज़बान पर आता है कि हमें इनके पास जाना ही नहीं है। तो इसके लिए यही है कि बस बच्चियों को थोड़ा तरबियत में ये बातें उनके जहन में समझाएं कि बेटा किसी के वर्गलाने में नहीं आना है। और ना ही कभी किसी को फोर्स किया गया कि वो इस्लाम कबूल करे। अपनी मर्जी से जो करता है वो अपनी मर्जी से तो जो अखबारों में आता है वो सब फेक होता है, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, वो सब फेक है। और जो वीडियोस में गर्ल्स आती हैं वो तो फिर यहाँ तो वो एक क्या किसी के प्यार में नहीं, जुल्म भी हो सकता है ना, ये तो नहीं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी ये आइडिया नहीं, ना ही कभी हमें देखा है और ना ही आपका सुनने में आया। एक्सपीरियंस नहीं हमारा रहा। चीज में कोई एक्सपीरियंस लेकिन लड़कों को कन्वर्ट नहीं किया जाता, लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है। ज्यादातर लड़कियां आई, आपने देखे होंगे जो भी वाकयात हुए उसमें जो है ज्यादातर जो है बच्चियां आई। हाँ, बच्चियां। और आप उनकी एज देखें ना, एज उनकी होती है 40, 30, 40, मैक्सिमम 15, 50, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ज़ाहिर है ये इनमेच्योर होती हैं, मेच्योर नहीं होती हैं, ये बेकावे में भी आ जाती हैं, लोगों के सब्ज़ बाग दिखाने में भी आ जाती हैं और पेरेंट्स बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं। देखिए ये समाज बड़ा मुश्किल समाज है, यहाँ पर जो औलाद करता है वो सारी फैमिली को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल एक फैमिली जुड़ी हुई है हम की। अच्छा, प्यार हो गया किसी से, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक हो गया प्यार, कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं है। हाँ, बस यही है, बाकी और जो जोरी जबरदस्ती का वो कोई नहीं है। हाँ, इधर कोई वो कि जो हम अगर अपनी बात करें, क्योंकि हर बंदा अपने एक्सपीरियंस बता रहा है कि हम तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं और किसी को प्यार मोहब्बत हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, और अगर वो अपनी मर्जी से करे तो करे, फोर्सफुली नहीं हो। नहीं, फोर्सफुली कोई नहीं है। फैमिलीज, हिंदू फैमिलीज की तरफ से आपके घर मिठाई आई है यार, तकरीबन गिनती के हिसाब से नहीं हो गए। गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। मेरी दुआ है कि पाकिस्तानियों के बीच इसी तरह ही प्यार मोहब्बत कायम और दायम रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम मौजूद है जी मिट्टी में, जिनको कहा जाता है कि ये जो है हिंदुओं का गढ़ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू फैमिलीज रहती है। कुछ फैमिलीज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले मैम, हमारी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली, बल्कि सारे जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं या बाहर रहते हैं उन सबको हैप्पी दिवाली। बहुत प्यारा ड्रेस आपने सिंधी पहना हुआ है जी, थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, दिवाली का ये जो त्यौहार है आपने अपने घर कैसे मनाया? देखें ये त्यौहार जो है ये हमारे लिए बड़ी खुशी का त्यौहार है जबरदस्त। और ये त्यौहार ख़ास तौर पर हिंदू कम्युनिटी के लिए दिवाली के हवाले से है और हम लोग इसमें दिए जलाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मिठाइयाँ हम लोग बनाते हैं और इसका बड़ा एहतमाम होता है और बहुत इसकी जो है ना तैयारियाँ होती हैं। तो आप देख ही रही हैं कि चारों तरफ आपको चरागाही रोशनी नज़र आ रही है, इसी तरह से हमारे घरों में भी आपको रोशनी ही नज़र आएगी। और हमारे बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर वो
ये सारे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पटाखे वगैरह हम और सिंधी ये में बहुत पटाखे- enjoy कर रही हाँ हैं एंजॉय families, कर रहे जी। हैं। तो ये चीज़ जो है ये सारी दुनिया में है, मगर यहाँ पर मिट्टी में जैसा कि हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये हाईलाइट भी होती है और बहुत बहुत जोश खरोश से मनाई जाती है। हमने देखा है जो हिंदू जो सुहागनें होती है वो माथे में सिंदूर भरती है, तो यहाँ पर मैंने जितने जो है मैरिड विमेन से मिली हूँ, सिंदूर कहीं मिस नजर आए, क्या वजह है? नहीं तो सिंदूर तो खैर सभी लगाती हैं, हिंदू जो कम्युनिटी की ख़वातीन होती हैं, मगर बस अब तो आपको पता है कि फैशन के मुताबिक कुछ फैशन हो रहा है जी, अच्छा। कुछ लेडीज़ लगाती हैं, कुछ नहीं भी लगाती हैं। अच्छा ठीक है, आज मैं एक बड़े अहम टॉपिक भी डिस्कस करना चाहती हूँ। हमने सुना है कि सिंध वाली साइड पे जो हिंदू गर्ल्स होती हैं उनका फोर्सफुल कन्वर्जन हो जाता है, उन्हें कन्वर्ट किया जाता है और वो माइनर बच्ची होती हैं 12 साल 13 साल, और उसके बाद उनको कभी अपने जो है परिवार से मिलने नहीं दिया जाता। इस पे आप क्या कहेंगे और ये जो खबरें हम तक पहुँचती है इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ देखें, इसमें सब एरियाज़ नहीं आते, इसमें कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जेकबाबाद साइड, शिकारपुर साइड, जो हमारे इंटीरियर सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर या इसके लिए जो है ना बाकायदा एक प्लानिंग की जाती है। छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है कि जो इस्लाम है, इस्लाम हमें बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स देता है, इस्लाम के बारे में उनको बताया जाता है, तो ज़ाहिर है फिर वो बच्चियाँ जो है ब्रेन वॉश, जैसे हमारे पास काफ़ी ऐसे लश्कर तैयबा में नाम नहीं हाँ, लेना बिल्कुल चाहती, ऐसे है organization, है बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से हमारी बच्चियों के भी जो है ब्रेन वॉश किए जाते हैं और फिर वो ज़ाहिर है बच्चियाँ हैं और एक एज भी उनकी ऐसी होती है, इनोसेंट होती हैं, फिर वो चक्कर में आ जाती हैं। मगर अल्लाह का करम है कि यहाँ पर हमारे जो एरियाज़ हैं यहाँ मिट्टी पर तो ये बहुत नहीं है। पुरसकून हाँ है, मैंने नहीं, यहाँ देखा। पर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। हैदराबाद साइड, कराची साइड, हाँ इंटीरियर में है, वहाँ पर मौलाना भी कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने लोग छोड़े हुए हैं कि आप इनकी बच्चियों को वर्गलाएं ताकि हम उनको इस्लाम की तरफ लेकर आएं। देखें, मज़हब कोई भी बुरा नहीं होता है और हर मज़हब का पैगाम होता है मोहब्बत, अमन, भाईचारा। तो अगर हिंदू कम्युनिटी है तो उसका भी पैगाम यही है कि सूफियाना ही पैगाम है उनका, जो सूफिया कराम ने पैगाम दिया है वही हिंदू कम्युनिटी का है, वही मुसलमान का, क्रिश्चियन भी वही। देखिए हम लोग, आप मुसलमान कहते हैं अल्लाह और हम लोग कहते हैं भगवान और गॉड कहते हैं अंग्रेज, यानी हर किसी का अपना अपना जो है वो खुदा है, मगर ये एक और सबका नजरिया भी एक ही है। यही तो मुसलमान लोग नहीं समझता है ना अच्छा, भाई। जो जिन इलाकों में ऐसा हो रहा है, एज ए वीमेन मैं और आप उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्या पैगाम देंगे ऐसी गर्ल जो हमें सुन रही है, जो इस तरह की ज्यादती का शिकार है या जिनका फोर्स कन्वर्जन किया जा रहा है या जिनको फोर्सफुली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो ऐसी लड़कियों को मेरे चैनल के थ्रू क्या पैगाम देंगे आप? हाँ, आपके चैनल के थ्रू यही है कि देखें, बच्चियाँ जो होती हैं वो ना समझ होती हैं, उनको समझ नहीं होती है। ज़ाहिर है वो स्कूल पढ़ने के लिए भी निकलती हैं, वो बाहर भी निकलती हैं और आजकल मोबाइल आप देख रहे हैं हर बच्ची के हाथ में होता है, तो उसमें जो है फिर वो ये होता है कि वो वर्गलाने में आ जाती हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां जब घर से निकलती हैं, मुसलमान होती हैं, तो उनकी माओ को आपने देखा होगा पैरों पे उनके गिरते हुए, मगर उनका ब्रेन इतना वाश हुआ होता है कि वो किसी की तरफ देखती नहीं है और नहीं अगर उनकी ज़बान पर आता है कि हमें इनके पास जाना ही नहीं है। तो इसके लिए यही है कि बस बच्चियों को थोड़ा तरबियत में ये बातें उनके जहन में समझाएं कि बेटा किसी के वर्गलाने में नहीं आना है, बाकी अल्लाह मदद करने वाला है, भगवान मदद करने वाला है, रब्बुल आलमीन सबके भरम भी रखेगा और इज्जतें भी रखेगा। इन्होंने बहुत अच्छी मैसेज दिया है कि बच्चियों की तरबियत घर से इतनी स्ट्रॉन्ग करें वो किसी तीसरे के वर्गलाने में ना आए, और इसी तरह से हम पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू लड़कियां हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम कर सकते हैं, क्योंकि लड़कों को कन्वर्ट नहीं किया जाता, लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है। ज़्यादातर लड़कियाँ आई, आपने देखे होंगे जो भी वाक़यात हुए उसमें जो है ज़्यादातर जो है बच्चियाँ आई, हाँ बच्चियाँ, और आप उनकी एज देखें ना, एज उनकी होती है 40, 30-40, मैक्सिमम 15-50, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ज़ाहिर है ये इनमेच्योर होती हैं, मेच्योर नहीं होती हैं, ये बेकावे में भी आ जाती हैं, लोगों के सब्ज़ बाग दिखाने में भी आ जाती हैं और पेरेंट्स बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं। देखिए ये समाज बड़ा मुश्किल समाज है, यहाँ पर जो औलाद करता है वो सारी फैमिली को भुगतना पड़ता है, तो इस वजह से जो है ना खुदा अल्लाह सबको जो है अपनी हिफाजत में रखे, भगवान सबको अपनी हिफाजत में रखे, बच्चियों की इज़्ज़त रखे, रब्बुल आलमीन उनके पेरेंट्स की इज़्ज़त रखे। बाकी लड़कियाँ ज़्यादा ही जा रही हैं लड़कों के बनिस्बत। हाँ,
बिल्कुल इनका मानना ये कि थ्रेट्स हैं, लेकिन काम अगर माएँ बच्चियों पे करेंगी तो वो इन जो ये जो फोर्स कन्वर्जन है उससे बच सकते हैं। किसी और फैमिली से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने घर दिवाली कैसे मनाई और वो फोर्स कन्वर्जन पे क्या राय रखती है। दोस्तों हमारे साथ एक और बड़ी ही खूबसूरत जो है फैमिली मौजूद है। सबसे पहले मैम हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आज का दिन कैसे मनाया? बहुत अच्छा गुजरा। हम तो पहले तो दिवाली हम मिठाई से शुरू करते हैं, क्योंकि मिठाई ही दिवाली की खूबसूरती है और हम फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारा मज़ा आता है, मेमोरीज बनाते हैं। सो आई लव दिस फेस्टिवल। ये बड़ा खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ बांटने से मज़ीद बढ़ती हैं। हमने अक्सर सुना है कि सिंध वाली साइड पे गर्ल्स का जो है ना फोर्स कन्वर्जन हो जाता है, माइनर्स लड़कियों को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले बताएं इस बात में सच्चाई कितनी है? नहीं, सच्चाई तो है, बहुत सी सच्चाई है ना। हम ही इसको स्टॉप कर सकते हैं, इस गंदगी। हाँ बिल्कुल, हमें है ना एक्शन लेना चाहिए इस गंदगी के खिलाफ, तभी हम इन छोटी छोटी जो लड़कियां उनके साथ जो ज़बरदस्ती होती है या फिर ये कन्वर्जन या इस्लाम कबूल कर लेती है, सो वी शुड स्टॉप इट। ज़बरदस्त। आपने कहा कि हमें माशरे से आवाज़ उठानी चाहिए। हमने ये देख के हर दफ़ा लड़की को कन्वर्ट किया जाता, लड़कों को क्यों नहीं कन्वर्ट किया जाता? क्योंकि लड़की को हम जल्दी फोर्स कर सकते हैं, लड़के को नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की तो किसी और के घर के जाती है, लड़के तो अपने ही घर होते हैं। लड़कों की ही वजह से लड़कियों की ये पाबंदियाँ वगैरह होती है ना, तभी तो वो बाहर नहीं निकल सकती, तो इस वजह से। 12, 13, 14 साल की लड़की की खबर आती है भाई से इस्लाम कबूल किया, ये वो एज होती है जिसमें इंसान को इतनी समझ ही नहीं होती। बिल्कुल, तभी तो वो इस्लाम कबूल कर देती है, मैनिपुलेट किया जाता है उनको, तो फिर ये हो जाता है। हमें एक्शन लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हिंदूज फैमिली जो पाकिस्तान में रहे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी आज़ादी के बाद, उसके बाद कम होते होते बहुत कम हो गई है। जो थोड़ी सी जो पब्लिक बची है, जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी बचे हैं, इनको हम कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं? कोई आपका एक पॉजिटिव मैसेज हो सकता है, किसी की मदद करे? अब मैं जा रही हूँ, मेरी फैमिली जा रही है। तो दोस्तों ये था वीडियो साइला मैम का नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से। मैं भी अपना ओपिनियन देता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपना मन से अपना इस्लाम धर्म वो कबूल करता है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और वहाँ जैसे ये मैम ने बोला, जैसे मैम ने बोला वहाँ का उलेमा और मौलवी लोगों ने ब्रेन वॉश करते हैं वहाँ का लड़की का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी इंडिया में रहते हैं, हम तो किसी को ब्रेन वॉश नहीं करते हैं। सनातन धर्म में आओ, सनातन धर्म में आओ, जो आए खुशी से आए, जो ना आए ना आए। तो दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और वीडियो कैसे लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।